मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय सिया राम। आज मैं आप सभी के लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है अवध मामा। एक बेहद खूबसूरत कहानी, मन को छू लेने वाली कहानी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसको सुनकर आनंद जरूर उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अवध से कुछ दूर अर्थात ठीक ठाक दूरी पर एक माता रहती थी जो दुर्भाग्य से विधवा हो चुकी थी। उनका एक छोटा सा बेटा था। दरिद्रता घर में तीसरा सदस्य थी, यानी कि एक विधवा औरत थी जो अपने बेटे के साथ अवध में रहती थी। और उनकी माली हालत मतलब उनके घर की हालत इतनी बुरी थी कि गरीबी उनके घर में जैसे तीसरा सदस्य था, मतलब गरीबी उनके घर से कभी हटती नहीं थी। किसी तरह माता अपने पुत्र का लालन पोषण करती थी। कभी एक समय, कभी 2 दिन में एक बार भोजन मिल जाता था तो माता ईश्वर का खूब धन्यवाद करती थी। कहते हैं ना कि दरिद्रता में ईश्वर के सिवाय कोई साथ नहीं देता। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है। आज के कलयुग में सारे रिश्ते नाते पैसे से तोले जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपके पीछे खड़ी होकर पूंछ हिलाती है। लेकिन वहीं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको कुछ नहीं समझता। आप दुनिया की ठोकर पर हैं। आपके पास कितनी ही अच्छी खूबियां हों, आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हों, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दुनिया आपको धुतकारती है। ये आज के ज़माने का सबसे बड़ा सच है। तो इसीलिए कहते हैं, दरिद्रता में ईश्वर के सिवाय आपका कोई साथ नहीं देता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक थोड़ा बड़ा हुआ। सावन मास आया, सब तरफ चहल पहल थी। त्योहारों का समय था। रक्षाबंधन आने को था। राखियां और मिठाइयों का मेला लगा था। बालक ने माँ से पूछा, माँ, मुझे राखी कौन बांधेगा? मेरी बहन कौन है? अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। माँ क्या बोलती, इतना छोटा बच्चा था। अधिक हट करने लगा तो बोल दिया, तेरी बहन अयोध्या की महारानी है। उसका नाम सीता है। उसका विवाह हो गया है राम जी के साथ। अब जब बच्चा हट करने लगा, बच्चे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। जो अकेले होते हैं या जो जिनकी दो आपस में बहनें होती हैं, भाई नहीं होता, तो अक्सर वो जब राखियां देखते हैं तो उनको लगने लगता है कि ये हम क्यों नहीं बांध सकते, हम किसी को क्यों नहीं बांधते। तो वो बच्चा भी उस विधवा माँ का इकलौती संतान थी। तो राखियां देखकर वो भी अपनी माँ से हट करने लगा कि भाई राखी का त्योहार है, मेरी बहन कहाँ है, मैं किसको राखी बांधूंगा। तो माँ ने उसका दिल ना दुखाते हुए उसको कह दिया कि भाई तुम्हारी बहन तो अयोध्या की महारानी है, उनका नाम सीता है, उनका विवाह तो राम जी के साथ हो गया है। तो बच्चे ने पूछा, तो वो आती क्यों नहीं हमसे मिलने? तो माँ ने उत्तर दिया, बेटा वो रानी है ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उसको देने को, और मेरी बेटी घर आए और उसे खाली हाथ भेजूं तो ये अपशगुन होता है, इसीलिए मैंने ही मना किया है। तो बच्चे ने पूछा, तो उनको हमारी याद नहीं आती क्या? तो माँ ने उत्तर दिया, वो हमें प्रतिदिन याद करती होगी, किंतु बेटा संसार ऐसे ही चलता है और संसार के कुछ नियम होते हैं। तो बच्चे फिर हट करने लगा, तो हम चले उनके पास? बेटा मेरे पास तो 2 ही साड़ी हैं, वो भी फटी हुई हैं, और वो चक्रवर्ती सम्राट और महारानी, हमें उनके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसे नहीं जा सकते। अब जब तू बड़ा हो जाएगा खूब पैसे कमाना, और फिर हम दोनों चलेंगे उसके घर उससे मिलने। बालक कुछ और बोलता, माँ ने बोला, अब अधिक प्रश्न मत करो, सो जाओ।
बच्चे बहुत ही मासूम और सरल होते हैं। उन्हें न दुनियादारी समझ आती है और न छल। बालक ने सोचा कि वो मेरी बहन है। मैं यदि मिलने जाऊंगा तो वो मुझे अवश्य प्रेम से मिलेगी। अब माँ ने तो कहानी गढ़ दी कि तेरी बहन है, उसका नाम सीता है, वो महारानी है और ना जाने क्या क्या। लेकिन बच्चे के मन में वो बात बस गई, अंदर तक चली गई कि मेरी एक बहन है और क्योंकि हम गरीब हैं हम उनसे मिलने नहीं जा सकते। भाई ये क्या बात हुई। बालक को क्या पता कि अयोध्या जी कितनी दूर है, कैसे जाना है। बालक कुछ और बोलता तो जैसे कि माँ ने कहा कि सो जा। तो बालक ने सोचा कि वो मेरी बहन है, यदि मैं उससे मिलने जाऊंगा तो मुझसे जरूर मिलेगी। बालक को क्या पता कि अयोध्या जी कितनी दूर है, कैसे जाना है। फिर भी मन में निश्चय किया कि बहन से तो मिलना ही है। माँ की फटी एक साड़ी बगल में दबाई बहन को देने को, कि उसको और तो कुछ उपहार देना होगा, तो चलो ये माँ की फटी हुई दो में से एक साड़ी ही मैं रख लेता हूँ। और रात को बिना माँ को बताए वो घर से निकल गया। रात का समय उन दिनों लोग शीघ्र सो जाया करते थे। मार्ग लगभग वीरान होते थे। कोई मिला उस बालक से तो उसने पूछा, भैया अयोध्या जी के लिए कौन सा मार्ग है। उसने बालक को देखा और बोला, बेटा अयोध्या जी का मार्ग तो यही है, किंतु इतनी रात को अकेले इतनी दूर पैदल क्यों जा रहे हो। बालक बोला, बहन से मिलने जा रहा हूँ, धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा। और जल्दी जल्दी आगे चला गया। अब बच्चे ने सोचा कि इससे पहले कि मुझे पकड़ के वापस ले जाए तो क्यों ना मैं बस बात खत्म करके आगे निकल जाऊं। थोड़ा चलने के बाद बालक थक गया और उसको लगा बहुत दूर आ गया हूं तो गांव से अब कोई मुझे खोज भी नहीं पाएगा। ये सोचकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया कि थोड़ी देर आराम कर लूं। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। अब बच्चा था, थक गया था चलते चलते, रात भी थी। तो उसने सोचा कि चलो अयोध्या तो बहुत दूर है तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही वो लेटा उसकी आंख लग गई। किसी भक्त ने क्या खूब कहा है, प्रबल प्रेम के पले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा। कोसों की दूरी शून्य हो गई। बालक की आंख खुली तो पाया कि वो एक नदी के किनारे है। बहुत चहल पहल थी। चारों ओर सैकड़ों लोग थे। राम राम सीता राम की ध्वनि चारों ओर ही थी। मंदिरों के घंटे बज रहे हैं। बालक ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया जी ये कौन सा स्थान है। अब जब मासूम बच्चा था और वो जब लेटा उसकी आंख लग गई। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग आसपास हैं, मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, लोग राम राम सीता राम की जयकारे लगा रहे हैं। तो उसने पूछा, भैया जी ये कौन सा स्थान है। बेटा ये अयोध्या जी है, तुमको कहाँ जाना है। बालक ने सोचा, अयोध्या जी तो हमारे गांव के बहुत निकट है और वो व्यक्ति कह रहा था कि बहुत दूर है। फिर उसने बोला, भैया मुझे अपनी बहन सीता जी से मिलना है, वो कहाँ रहती हैं। वो व्यक्ति बोला, पता है तुम्हारे पास। उसको ये नहीं समझ आया कि ये माता सीता के विषय में बात कर रहा है। बालक बोला, भैया वो यहाँ की रानी है और मेरे जीजा जी यहाँ के राजा हैं, उनका नाम राम है। वो व्यक्ति बोला, अच्छा अच्छा तो भगवान के दर्शन करने आए हो बेटा। यहाँ जितने मंदिर दिख रहे हैं ना सब उन्हीं के हैं, किसी में भी दर्शन कर लो। बालक ने सोचा, ये व्यक्ति अवश्य पागल है, भला मेरी बहन मंदिर में क्यों रहने लगी। बालक ने बोला, भैया कोई निश्चित स्थान तो होगा ना जहां वो रहते हैं, उनसे मिल सकते हैं। व्यक्ति बोला, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, वो समझा देंगे तुमको, जाओ उनसे बात करो। अब बच्चा उसको नहीं पता था कि सीताराम कौन है, पर वो व्यक्ति तो जानता था कि भाई सीताराम राम राम मंदिर है, भगवान जो है वो मंदिर में ही मिलेंगे। अब बड़ी कंफ्यूजन सी हो गई।
बालक को कुछ समझ नहीं आया। उसने बहुत से लोगों से बात करी, किंतु कोई ना उसकी बात समझ पाया, ना बालक अपनी बात को समझा पाया। अब इसी बात में शाम हो गई, संध्या हो गई और फिर रात्रि। भूख से छोटा सा बालक व्याकुल था। अब तो उसको अपनी बहन पर भी क्रोध आने लगा। बताओ, मैं इतनी दूर तुमसे मिलने आया, और कैसे अजीब लोग हैं यहाँ जिनको उनके घर का भी पता नहीं, पता ना जाने कैसे राजा रानी है। माँ ठीक ही कहती थी, ये बड़े लोग हैं। बड़बड़ाता हुआ वह एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रातः में ही माँ के पास सोचने लगा कि मैं प्रातः उठ के माँ के पास वापस चला जाऊंगा। और उसकी फिर से आंख लग गई। मध्य रात्रि के समय बालक को किसी ने जगाया। उसने आवाज सुनी, भैया। बालक ने जब आंख खोली तो देखा खूब सारा प्रकाश है, मानो बहुत से सूर्य एक साथ उदय हो गए हैं। बहुत सारे सैनिक बड़ी बड़ी पताकाओं को लिए खड़े हैं। एक अति सुंदर राजकुमार उस सेना के सेनापति के रूप में सुसज्जित अश्वरथ पर बैठे हैं, और दो सुंदर राजकुमार छत्र लिए खड़े हैं। एक बड़ा सुंदर हाथी है जो स्वर्ण अलंकारों से सजा हुआ है, जिस पर एक स्वर्ण की असंख्य विचित्र और सुंदर रत्नों से सुसज्जित पालकी है, जिसमें कोई अति सुंदर राजकुमार बैठे हैं जो स्वयं सूर्य को लज्जा दे रहे हैं। एक वानर उसके महावत है। फिर दोबारा से एक सुंदर आवाज ने बालक को बुलाया, भैया। बालक ने आवाज की ओर देखा। एक अति सुंदर, इतनी सुंदर कि शब्दों के कोशों में कोई शब्द या वाक्य नहीं। कवियों की कविताओं में कोई ऐसा जादुई बाण नहीं कि उस रूप माधुरी को व्यक्त कर सके। वो स्त्री पुनः बोली, भैया कैसे हो, और माँ कैसी है? मैं सीता, तुम्हारी बहन। और ये कहते हुए वह बालक के निकट वहीं वृक्ष के चबूतरे पर बैठ गई और बोली, शायद तुम मुझे ना पहचान पाओ। तुम बहुत छोटे थे, दूध मुंह में, जब मेरा ब्याह हो गया था। जब मुझे पता है तुम रुष्ट हो भैया, मुझे आने में थोड़ा विलंब जो हो गया। माता की आज्ञा का पालन करते हुए मैं तुमसे मिलने भी ना आ सकी, किंतु मुझे तुम्हारी और माँ की बहुत याद आती है। तुम नहीं जानते कि आज मुझे तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। उठो, पहले कुछ भोजन कर लो, फिर रात को तुमने कुछ भी नहीं खाया है। बालक इतना हतप्रभ था, मतलब इतना हैरान था कि वो कुछ कह ही नहीं रहा था। अपनी बहन का वैभव देखकर वो चकित था, प्रसन्न था और निशब्द था। अब इतनी सुंदर राजकुमार, हाथी, घोड़े, रत्नों से सजा हुआ रथ और इतनी सुंदर स्त्री जो उसको भैया बोलकर संबोधित कर रही थी, और इतना प्रकाश, वो दृश्य देखकर उस बच्चे के मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। मानो वो इतना चकित था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सीता जी ने अपने भाई को अपने हाथों से भोजन करवाया। बालक ने खूब सारी बात करी। राम जी ने भी उन्हें हाथी से उतरकर हृदय से लगाया और खूब प्रेम दिया। अपने पूरे परिवार से लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और अपने प्रिय हनुमान जी से मिलवाया। सीता जी अपने छोटे से भैया का शीश अपनी गोद में रखा और माथे पर हाथ फेरते फेरते खूब सारा लाड किया और कहा, सुनो, माँ बहुत स्वाभिमानी है। वो मेरा दिया कुछ नहीं लेंगी। उनके पास दो ही साड़ी हैं भैया, और एक तुम ले आए हो। प्रातः घर चले जाना। उस दुखियारी का तुम्हारे सिवा कोई नहीं। वो बहुत व्याकुल होंगी। बात करते करते न जाने कब बालक को फिर नींद आ गई। प्रातः जब वो नन्हा बालक उठा तो बहन जा चुकी थी। बहुत से लोग सरयू में स्नान कर रहे थे। चारों ओर देखा, रात को बहन और जीजा का वो अद्भुत झांकी कहीं नहीं थी। किंतु अब बालक बहुत प्रसन्न था। देखा, निकट ही वो स्वर्ण के बर्तन रखे हैं जिनमें बहन ने भोजन करवाया था। उसने सोचा शायद भूल गई हैं। तभी वहां एक संत आए। बालक के मुखमंडल को देख समझ गए कि इस पर सीता राम जी की कृपा हुई है।
वे उसके पास आए और उससे सारी कथा सुनी, और जब बालक ने स्वर्ण के बर्तन दिखाए तो वे बोले, बेटा, ये तुम्हारे ही लिए हैं, इन्हें ले जाओ। बालक बोला, बाबा, माँ ने बहन से कुछ लेने को मना किया है, मैं इन्हें नहीं ले सकता, आप रख लीजिए, और बहन से आपकी भेंट हो तो उन्हें ये दे दीजिएगा। बाबा ने बोला, बेटा, मैं सन्यासी क्या करूँगा इनका, ये कृपया प्रसाद है, और फिर मैं तो बंजारे की तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ। तुम्हारी बहन महारानी है, भला मैं उनसे कैसे मिलूँगा। एक काम करो, इन्हें सरयू के जल में प्रवाहित कर दो, अगर तुम नहीं लेना चाहते, किंतु तुम्हारी भेंट मैं नहीं ले सकता। बालक ने ऐसा ही किया, और इस संकल्प के साथ कि वह पुनः लौटेगा, अपने घर चला गया। इन बालक का नाम प्रयाग था। थोड़े समय के बाद उसे पता लगा कि सीताराम कोई और नहीं, जगत पति, सभी के माता पिता, सर्वेश्वर भगवान है। माता के साकेत गमन के बाद वो किशोर अवस्था में अवध लौटे और सीता जी को आजीवन बहन ही माना, और लगभग संपूर्ण जीवन राम सीता जी के चरणों की सेवा करी। सभी भक्त इस रिश्ते से उन्हें मामा जी बुलाते थे। बुलाना भी था। हम सब के माता पिता स्वरूप श्री सीता राम जी हैं, और प्रयाग जी माता सीता के भाई। तो हुए ना मामा जी। तो ये है हमारी आज की कथा। ये फिर हमें दर्शाती है कि भगवान सब जगह मौजूद हैं। अगर आप सच्चे मन से उनसे मिलना चाहें या उनके दर्शन करना चाहें, तो वो आपको किसी न किसी रूप में आकर अवश्य दर्शन देते हैं, आपसे मिलते हैं। तो भगवान हमेशा हमारे आसपास हैं, हमारे निकट हैं, हमारी बातें वो सुनते हैं, हम जो कर रहे हैं वो देखते हैं। यही बात अगर हम अपने मन में रख कर सब कार्य करें, तो दुनिया में कोई छल, कोई कपट नहीं होगा। तो ये है हमारी आज की कहानी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान।